इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की जो अहम केमिकल प्रॉपर्टियां वो हैं, दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसीलिए उनमें से क्या होता है, और प्लास्टिक से या लकड़ी से वो क्या नहीं होता, मेटल में से क्या हो जाता है, करंट गुजर जाता है। और प्लास्टिक और लकड़ी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखते हैं इसलिए उनमें से करंट नहीं गुजरता। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे जंग लग जाता है लोहे को, इसी तरह हर किस्म के मेटल को उसका ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। जब ये नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या? क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसके साथ मिलेगा तो नमक बनाएगा। नमक एक आयनिक कंपाउंड है। क्या? दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। इनकी बॉन्डिंग का नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। ये खास किस्म के जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं सारे। ठीक है। इसके बीच में आपके पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास ये होती है टेंडेंसी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, उनका रुझान ये होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अगर लूज करना चाहता है, यानी कि उसे खींच नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। और अगर जो जितना ज्यादा वो खींचता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या? और मेटालिक करैक्टर भी इसे कहते हैं। द मोर इजिली ए मेटल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज। जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। द मोर इजिली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कहता है जितना एक मेटल का एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी एक है। अगर दो लूज करता है तो उसकी वैलेंसी, अगर तीन करता है तो उसकी वैलेंसी, अगर चार लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो फिर उसकी वैलेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्यों? सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी सोडियम की क्या? इलेक्ट्रॉन सोडियम एक लूज करता है तो सोडियम की वैलेंसी क्या आई? सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज वन। सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इसी तरह जिंक अपने वैलेंस शेल से दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एक पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने बताया था कि ये जो येलो वाला हिस्सा है ना, सारा येलो वाला, पिछला पेज खोलोगे तो ये येलो वाला जितने भी एलिमेंट है सारे मेटल हैं। क्या ये मेटल है? इनमें ट्रेंड क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव को कहां पे, ऊपर है, नीचे है, दाएं या बाएं है, कहां पे एलिमेंट है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है ना वो नीचे की जानिब अगर आप जाओ ग्रुप के बीच में तो साइज के एटम के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? सोचो ऐसा क्यों है कि अगर एक एटम का साइज बढ़ रहा है, नीचे जाओगे तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ रहा है। क्योंकि आप देख लो हाइड्रोजन है जिसका 1 है, इसका न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के 3 है, सोडियम के 11 है, ठीक है, पोटेशियम के 19 है। यानी कि इसका न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर साइज बड़ा हो रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो कह रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्यों हो रहा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? साइज के बड़ा होने से वो आराम से इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। क्यों कर रहा है? सोचो जरा।
बताओ। हाँ, आप बताओ। नीचे आ रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन को खींच के कौन रखता है? एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखता है कि वो एटम के बीच में रहे? कौन खींचता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कौन सा होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एटम में खींचा रहता है ना, वो इसीलिए खींचा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? तो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है, इसी वजह से वो। अब देखो नीचे जब जा रहे हैं ना, तो शेल बढ़ी जा रहे हैं। हाइड्रोजन में एक शेल था, लिथियम में 2 शेल आ गए, सोडियम में 3 आ गए। शेल की मैं बात कर रहा हूं। सोडियम में 3 आ गए, पोटेशियम में 4 आ गए, ठीक है ना। तो नीचे जा रहे हो तो शेल बढ़ रहे हैं। शेल क्या कर रहे हैं? शेल अगर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल, वो दूर जा रहा है न्यूक्लियस से के करीब आ रहा है। देखो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस था, हाइड्रोजन का क्या था? ये देखो, ये वैलेंस शेल है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये इसका प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत करीब है। अगर इसका मैं एक साइज बढ़ा दूं, जैसे मेरे पास लिथियम है, क्या लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये भी वैलेंस शेल है और इसका बार वाला शेल ये है। इसका बार वाला शेल क्या? ये वाला। मुझे बताओ ये करीब है या ये वाला वैलेंस शेल करीब है? हाइड्रोजन वाला करीब है। अब इसी तरह आप सोडियम का लगा लो। किसका? पहले में 2, टोटल 11 है। पहले में 2, दूसरे में कितने आ सकते हैं? दूसरे में कितने आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? दूसरे शेल में, दूसरे में 8 आते हैं। कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी ये 2 और 8 10 हो गए। इसके पास टोटल 11 है, तो तीसरे में 1 आ। अब सोडियम का, अब ये देखो इससे करीब तो ये सब बहुत ज्यादा करीब है, ये तो और दूर हो गया, ये वाला उससे भी ज्यादा दूर हो गया। इसके दरमियान में 2 शेल आ गए, इसके दरमियान में सिर्फ 1 शेल था, इसके दरमियान में कुछ नहीं था। तो नीचे जा रहे शेल बढ़ है, लेकिन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं या करीब आ रहे हैं न्यूक्लियस से? अगर मकनातीसों को दूर करोगे तो वो खींचेंगे, उनकी पावर कम होती जाएगी ना। जितना जितना करीब लाओगे वो उतनी ताकत से खींचे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस के साथ, वो कम होती जा रही है। इसीलिए नीचे की तरफ जब भी आप जाओगे, एक पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओगे, तो एटमों का साइज बढ़ जाता है। एलिमेंट्स के एटमों का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शेल, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दूर चले जाते हैं। और दूर जाने की वजह से वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उनमें मेटालिक करैक्टर आ जाता है नीचे आने से। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो है इसकी, ट्रेंड जो नीचे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे बढ़ रही है या ऊपर? नीचे की जानिब जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। वजह बताओ, जो मैंने वजह बताई है अभी। ऊंची बोलो। हाँ, शेल बढ़े हैं, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है। समझ आ गई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड में। अब देखो इसका ट्रेंड किस में देखना? पीरियड में देखना है। पीरियड में मुझे बताओ, अब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो अगर पीरियड में आप, ये जो पीरियोडिक टेबल आपका, इधर शेल नहीं बढ़ते। आप अगर लेफ्ट से आप देखो ना, लेफ्ट से राइट की जानिब जाओ, अपना पीरियोडिक टेबल खोलो, लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाओ, तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहा। मतलब कि ये देखो, ये सबसे ऊपर, ये हाइड्रोजन है,
है ना, ठीक है। इसी पीरियड में इस तरफ कौन सा है एटम, इसी पीरियड में, इसी पीरियड में इस तरफ कौन सा एटम है, इसी पीरियड में। अच्छा इधर नहीं, इधर आपका शो नहीं किया गया। पेज नंबर 48 उर्दू इंग्लिश वालों का। इसी नंबर पे इस तरफ हीलियम है, क्या हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, है? 2 है ना हीलियम में। नंबर ऑफ शेल दोनों में, इसमें भी एक है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल एक है। देखो हाइड्रोजन है, इसका जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं। इसमें एक प्रोटॉन था तो एक ही इलेक्ट्रॉन था इसका, ठीक है। इसमें हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही क्या इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ ये जो पॉजिटिव वाला है, एक एक इलेक्ट्रॉन वाला, अगर 2 मकनातीस हो तो वो ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे एक दूसरे को, या एक मकनातीस ज्यादा ताकत आपको लगेगी, 2 ज्यादा लगेंगे। इसी तरह जितने ज्यादा इस तरफ आप ग्रुप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ये लिथियम है ना, लिथियम, लिथियम शेल उतने ही रहेंगे। लिथियम में भी अगर 2 शेल है ना, लिथियम में भी अगर, तो फिर बोरॉन या बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक सबके शेल 2 ही हैं, सबके शेल क्या। नियोन की बात करो, नियोन का क्या ऊपर आपको एटॉमिक नंबर क्या नजर आ रहा है, नियोन का 10 आ रहा है, तो नियोन 2 ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नियोन में कितने आगे, इसमें भी 10 ही प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ ज्यादा ताकत से ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि ये वाला, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होगा कि ये होगा, लिथियम होगा या नियोन, ज्यादा ताकत से कौन खींच रहे हैं, नियोन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके सारे पॉजिटिव भी ज्यादा और नेगेटिव भी ज्यादा है, ये ज्यादा ताकत से खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा इसकी निस्बत, या इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रो, क्योंकि ये ज्यादा ताकत, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देगा ज्यादा ताकत से, इसके पास कम पॉजिटिव है और कम ही नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आराम से अपना इलेक्ट्रॉन जाने देगा। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपने करना है। और इससे ऊपर मैंने आपको मेटालिक कंडक्टर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है, वो करनी है, ठीक है। और उससे ऊपर क्या बनाया, ठीक है, ये सारा कुछ आपने कल टेस्ट